हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, समझते होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हम बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न क्या कहता है हमारा, बेराट से प्राप्त अशोक का अभिलेख किसने खोजा था। अशोक का आबरू अभिलेख किसने खोजा था। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कैप्टन बट। क्या हो जाएगा, कैप्टन बट। हमारा आंसर हो जाएगा सी। यानी अशोक का आबरू शिलालेख किसने खोजा था, तो कैप्टन बट ने खोजा था। 2 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, घोड़े वाले बाबा के उपनाम से प्रसिद्ध है। घोड़े वाले बाबा के नाम से उपनाम से कौन प्रसिद्ध है दोस्तों, तो कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को क्या कहते हैं, राजस्थान इतिहास का जनक भी कहते हैं। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, इंग्लैंड के निवासी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। क्या किया था, राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। और राणा सांगा और बाबर के मध्य 1527 का मन खानवा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था दोस्तों। जेता और कुंपा। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि जेता और कुंपा किस शासक के सेनापति थे। जेता कुंपा राव मालदेव राठौड़ के सेनापति थे। हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए। जेता और कुंपा किस शासक के सेनापति थे, तो राव मालदेव राठौड़ के सेनापति थे जेता और कुंपा। चौथा प्रश्न क्या कहता है, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान की राजधानी जयपुर बनाया गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाया गया। 5 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कि हवा महल का निर्माण किस शासक द्वारा जयपुर में करवाया गया। तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 ईस्वी में करवाया गया था। हमारा आंसर हो जाएगा बी। हवा महल 5 मंजिला, कितना मंजिला है, 5 मंजिला हवा महल दोस्तों। अगला प्रश्न मिलते हैं, देखते हैं 6 नंबर का प्रश्न, कि 6 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कि वालर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। वालर नृत्य ग्रास्य जनजाति से संबंधित है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। हमारा आंसर हो जाएगा वालर नृत्य ग्रास्य जनजाति द्वारा किया जाता है। 7 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान में मातृरक्षिका देवी के रूप में किस पूजा जाता है, किस देवी की पूजा की जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा शीतला माता। शीतला माता का मंदिर दोस्तों चाकसू जयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, चाकसू जयपुर का मान शीतला माता का, चाकसू जयपुर का मान शीतला माता का मंदिर है। जीर्ण माता का मंदिर दोस्तों रेवासा सीकर में स्थित है। करनी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। और केला देवी का मंदिर केला देवी करौली में स्थित है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। 8 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व वाद्ययंत्र नहीं है। अलगोजा, कमाइचा, रावणता या जंतर। इनमें से कौन सा तत्व वाद्ययंत्र नहीं है दोस्तों, इनमें हमारा आंसर हो जाएगा ए। अलगोजा एक क्या है, सुशीर वाद्ययंत्र है। अलगोजे के प्रसिद्ध कलाकार है रामनाथ चौधरी, जो नाक से अलगोजा बजाने के लिए प्रसिद्ध है। कमाइचा मांगणिया जाति द्वारा बजाया जाता है। कमाइचा एक तत्व वाद्ययंत्र है। रावणता और जंतर, जंतर देवनारायण जी की फड़कमा जंतर वाद्ययंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए। अलगोजा एक सुशीर वाद्ययंत्र है। 9 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, जहूर खां मेवाती का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बफंग। बफंग के जादूगर जहूर खां मेवाती। और जहूर खां मेवाती का संबंध अलवर जिले से, किस जिले से दोस्तों, अलवर जिले से है।
जहूर का मेवाती का संबंध किस जिले से है? अलवर जिले से है। अगला 10 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, वाक्कल नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो वाक्कल नदी को साबरमती नदी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी, वाक्कल नदी को साबरमती नदी के नाम से भी जाना जाता है। माही नदी को दोस्तों आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। लूनी नदी को पश्चिमी राजस्थान की स्वर्णरेखा कहा जाता है और कांतल नदी को ये शेखावाटी क्षेत्र में बहती है, तो इसका बहाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, कि वाक्कल नदी को किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो साबरमती। 11 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, अंगरखी के ऊपर बांधा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? दोस्तों कमेंट कीजिएगा कि अंगरखी के ऊपर बांधा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पटका। अंगरखी के ऊपर बांधा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों? पटका। हमारा आंसर हो जाएगा बी। 12 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, जालोर। जालोर क्या राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। 13 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कि राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? सन 1919 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। 15 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, 15 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कि बनी ठनी चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है? तो बनी ठनी चित्रशैली किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला 15 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान की प्रथम वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस कहाँ से संचालित की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा अजमेर। कहाँ से? अजमेर से। राजस्थान की प्रथम वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस कहाँ से संचालित की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा अजमेर। क्या हो जाएगा? अजमेर। 15 नंबर का प्रश्न क्या 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कौन सा दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है? तो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है कौन सा? मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी पर से हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो हमारा आंसर हो जाएगा भूप सिंह गुज्जर। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह गुज्जर था। हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 18 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? तो माही महोत्सव बांसवाड़ा जिले में मनाता है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। बांसवाड़ा क्या कहते हैं? राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को, और बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है दोस्तों। 19 नंबर का प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, कि पोमचा क्या है? पोमचा क्या है? पगड़ी है, गोटा है, आभूषण है या ओढ़नी? तो पोमचा क्या है? पोमचा एक ओढ़नी है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। और ये रहा आज का हमारा अंतिम प्रश्न, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये वो प्रश्न है जो बीएसटीसी एग्जाम 2026 में रिपीट होंगे, और ये पूछे गए प्रश्न यानी प्रीवियस ईयर प्रश्न है दोस्तों। ये मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।